फिल्म की शुरुआत में हमें एक कपल जॉन और केट को दिखाया जाता है। केट के लेबर पेन शुरू होने की वजह से जॉन उसे हॉस्पिटल लाया होता है। जब नर्स केट को ऑपरेशन थिएटर ले जा रही होती है तो केट उसे बताती है कि ये उनका तीसरा बच्चा है और वह उसका नाम जेसिका रखेंगे। तभी अचानक से केट के बहुत ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। फिर ऑपरेशन थिएटर में पता चलता है कि केट के मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। ये काफी दर्दनाक दृश्य होता है, लेकिन तभी अचानक केट की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि केट ये सब सपने में देख रही होती है, लेकिन असल में भी उसे तीसरा बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ था और उसकी वजह से जॉन और केट में काफी दूरियां भी आ गई थी। इस घटना के बाद से केट शराब भी पीने लगी थी, लेकिन अब वह शराब छोड़ने के लिए थेरेपी सेशन लेती है। जॉन और केट के 2 बच्चे होते हैं। लड़के का नाम डेनियल होता है और लड़की का नाम मैक्स होता है। मैक्स कानों से सुन नहीं पाती है। उन्होंने अपने तीसरे बच्चे को खो दिया था, इसलिए जॉन और केट एक बच्चे को गोद लेने का निर्णय लेते हैं, जिसके लिए वे दोनों एक अनाथालय में जाते हैं जहां उन्हें 9 साल की लड़की बहुत पसंद आती है जिसका नाम एस्तर होता है। अनाथालय की मालकिन उन्हें बताती है कि एस्तर का जन्म रूस में हुआ था, लेकिन वह फिर भी काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। वह उन्हें ये भी बताती है कि जो परिवार उसे रूस से यहाँ लाया था उसकी एक फायर एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और एस्तर अकेली ही जिंदा बच पाई थी। जॉन और केट एस्तर को घर ले आते हैं। मैक्स को एस्तर बहुत पसंद आती है और उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन डेनियल को वो पसंद नहीं आती क्योंकि उसकी वजह से घर में अब उसे कम अटेंशन मिल रही होती है। एस्तर के आने के बाद केट भी काफी खुश रहने लगी और जॉन और केट का रिश्ता भी सुधरने लगा। एक रात को जब जॉन और केट एक दूसरे के साथ प्यार कर रहे होते हैं, तभी एस्तर मैक्स को लेकर उनके कमरे में आ जाती है और कहती है कि उन्हें बिजली से डर लग रहा था। अगले दिन डेनियल अपनी टॉय गन से खेल रहा था और अचानक उसकी गोली से एक कबूतर जख्मी हो जाता है। तभी एस्तर वहां आती है और डेनियल से कहती है कि वो कबूतर को मार दे, वरना वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। डेनियल जब मना कर देता है तो एस्तर खुद ही एक पत्थर से बेरहमी से उस कबूतर को मार देती है। बाद में उस दिन स्कूल में एक लड़की एस्तर को परेशान कर रही होती है तो एस्तर उस पर जोरों से चिल्लाने लगती है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग सब डर जाते हैं। घर आने के बाद केट एस्तर को जेसिका की कब्र दिखाती है जिसे उसने फूलों से सजा रखा होता है। जेसिका की कहानी सुनकर एस्तर रोने लगती है और केट उसे गले लगा लेती है। अगले दिन जॉन और केट किचन में एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं, तभी अचानक एस्तर वहां आकर उन्हें देख लेती है। इससे वो दोनों काफी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। फिर बाद में केट एस्तर से इस बारे में बात करने जाती है, लेकिन एस्तर को पहले से ही इन सब के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है और वह केट के साथ बहुत ही समझदार इंसान की तरह बात करती है। ये बात केट को बहुत अजीब लगती है और वह इस बात को जॉन को बताती है। जॉन कहता है कि शायद उसने ये सब चीजें अपने पुराने माता पिता से सीखी होगी। इसके बाद जॉन एस्तर और मैक्स को लेकर पार्क में चला जाता है। वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिस पर एस्तर ने स्कूल में चिल्लाया था। एस्तर उस लड़की को घूर कर देखने लगती है, जिससे वो लड़की डर जाती है और बाद में जब वो लड़की एक स्लाइड पर चढ़ी होती है तो एस्तर उसे धक्का मार देती है, जिससे उसका पेट टूट जाता है। घर आने के बाद जब जॉन एस्तर से उस लड़की के बारे में पूछता है तो वो झूठ बोल देती है और मैक्स भी उसका ही साथ देते हुए कहती है कि वो लड़की अपने आप फिसल गई थी। तभी डेनियल एस्तर के साथ बदतमीजी से बात करता है तो जॉन उसे एस्तर से माफी मांगने के लिए बोलता है, लेकिन डेनियल बिना माफी मांगे ही वहाँ से चला जाता है। जॉन उसकी बदतमीजी की सजा के तौर पर उसका ट्री हाउस लॉक कर देता है। बाद में केट के पास अनाथालय की मालकिन का फोन आता है तो केट उसे एस्तर के व्यवहार के बारे में बताती है, जिसके बाद अनाथालय की मालकिन उसके घर आती है और वह केट से कहती है कि एस्तर को उनके साथ भेजकर उन्होंने शायद कोई गलती कर दी है, क्योंकि एस्तर का कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है और एस्तर के साथ कुछ तो परेशानी है, क्योंकि जब भी अनाथालय में कोई घटना घटित होती थी तो वहां आसपास एस्तर ही पाई जाती थी, लेकिन वह इतनी सफाई से झूठ बोलती थी कि कोई उसे कुछ नहीं कह सकता था। ये सुनकर केट बहुत ही हैरान हो जाती है, लेकिन जॉन इन सब बातों पर यकीन नहीं करता है। एस्तर चुपकर उनकी सारी बातों को सुन रही होती है। तभी वह मैक्स के पास जाती है और उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले जाती है। फिर वह जॉन के स्टडी रूम में जाती है और वहां से ट्री हाउस की चाबी और एक हथियार लेकर बाहर चली जाती है। जब अनाथालय की मालकिन गाड़ी लेकर उनके घर से जाती है तो रास्ते में एस्तर मैक्स को उसकी गाड़ी के सामने धकेल देती है। अनाथालय की मालकिन ब्रेक लगाकर मुश्किल से मैक्स को बचाती है। इसके बाद जब वो गाड़ी से बाहर निकलकर मैक्स को देखने के लिए जाती है तो पीछे से
एस्तर उस पर हथौड़े से हमला कर देती है और उसे हथौड़े से पीट कर मार देती है। मैक्स ये देखकर बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन एस्तर उसे फिर से बहला फुसलाकर अपनी ओर कर लेती है। इसके बाद एस्तर ट्री हाउस में जाती है और हथौड़ा वहां छुपाकर अपने खून के धब्बे साफ कर लेती है। बाद में जब वो दोनों ट्री हाउस से निकलकर जा रही होती है तो डेनियल उन्हें देख लेता है। वह उन्हें देखकर छुप जाता है, लेकिन एस्तर को पता चल जाता है कि डेनियल ने उन्हें देख लिया है। एस्तर रात में डेनियल के पास एक पेपर कटर लेकर जाती है और उसे धमका देती है जिससे वो किसी को कुछ ना बता सके। अगले दिन जॉन और केट एस्तर को एक काउंसलर के पास लेकर जाते हैं, लेकिन एस्तर काउंसलर को मैनिपुलेट करके सारा मामला केट की तरफ घुमा देती है। काउंसलर उन दोनों को बताती है कि केट एस्तर के साथ कंफर्टेबल व्यवहार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से एस्तर उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है। इन सब घटनाओं की वजह से जॉन और केट के बीच की दूरियां फिर से बढ़ने लगती है और जॉन केट से काफी नाराज हो जाता है। तभी केट के पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उनके घर के जाने के बाद से अनाथालय की मालकिन गायब है। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है। इन सब घटनाओं से केट काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो एस्तर के बारे में पूरी जानकारी पता करने की कोशिश करती है, जिसके लिए वह रूस के अनाथालय में फोन करती है, लेकिन वहां से उसे एस्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। एक दिन जब केट किचन में काम कर रही होती है तभी एस्तर वहां आती है और उसे एक फूलों का गुलदस्ता देती है। असल में एस्तर इन फूलों को जेसिका की कब्र से लाई होती है। ये देखकर केट बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगती है। तभी जॉन वहां आकर उन दोनों को अलग अलग करता है। इसके बाद केट जेसिका की कब्र पर जाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ एस्तर अपने हाथ में चोट लगा लेती है और उसके बाद जॉन को जाकर ऐसे दिखाती है जैसे केट ने ही उसे चोट पहुंचाई हो। इन सब वजह से जॉन और केट के बीच में दूरियां वापस बढ़ने लगती है। इससे केट बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर वो दारू की 2 बोतल लेकर आती है, लेकिन वो कंट्रोल करती है और दारू नहीं पीती है। अगले दिन केट डेनियल को स्कूल छोड़ने जाती है। स्कूल जाते समय डेनियल के बैग से किताबें नीचे गिर जाती है और उन्हें केट उठाने लग जाती है। तभी एस्तर वहां आती है और कार स्टार्ट कर देती है। केट की बेटी मैक्स अभी भी कार में ही बैठी हुई होती है। कार पीछे की तरफ जाने लगती है, जिसे देखकर केट कार के पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन वह कार को नहीं पकड़ पाती है। आखिर में कार बर्फ में जाकर रुक जाती है और सौभाग्य से मैक्स सही सलामत होती है। इन सब को देखते हुए जॉन केट के काउंसलर को घर बुला लेता है। वहीं एस्तर जॉन को बता देती है कि केट रात को दारू लेकर आई थी, जिसके बाद काउंसलर केट को सुधार गृह भेजने का निर्णय लेती है। केट ये बहुत समझाने की कोशिश करती है कि उसने दारू नहीं पीती, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। वहीं दूसरी तरफ डेनियल मैक्स के पास जाता है, जहां मैक्स पेंटिंग की मदद से उसे बताती है कि एस्तर ने क्या क्या बुरे काम किए हैं। डेनियल मैक्स से कहता है कि वो ट्री हाउस में जाएगा और वहां से एस्तर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करेगा, जिससे वह एस्तर के बुरे कामों के बारे में अपने माता पिता को बता सके। लेकिन एस्तर उन दोनों की बातों को सुन लेती है। काउंसलर के जाने के बाद केट एस्तर के कमरे में जाती है और वहां कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। तभी वहां उसे एक पुस्तक मिलती है जिसमें कई लोगों के फोटोज होते हैं। साथ ही उस बुक में एक इंस्टीट्यूट का लोगो भी होता है। केट इंटरनेट पर उस इंस्टीट्यूट के बारे में पता करती है और फिर वहां फोन करती है। फोन करने पर उसे पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट कोई अनाथालय नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। वही जब डेनियल ट्री हाउस में सबूत लेने जाता है तो एस्तर वहां आ जाती है और वह सारे सबूतों को आग लगा देती है। इसके बाद वह डेनियल को वहीं ट्री हाउस में बंद करके नीचे उतर आती है। जैसे ही ट्री हाउस जलने लगता है तो डेनियल उसकी खिड़की से बाहर निकलकर ट्री हाउस की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन तब भी आग बढ़ने के कारण वह नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी केट कमरे से ये सब देख लेती है और भागकर ट्री हाउस की तरफ जाने लगती है। वहीं एस्तर एक पत्थर उठाकर डेनियल के सिर पर मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक वहां मैक्स आ जाती है और उसे धक्का देकर डेनियल को बचा लेती है। इसके बाद केट वहां पहुंचती है और डेनियल को लेकर हॉस्पिटल जाती है। डेनियल की हालत सामान्य होने पर केट जॉन को सारी सच्चाई बताती है, लेकिन एस्तर ने जॉन को इस तरह से कन्विंस कर रखा होता है कि वह केट की बात पर भरोसा ही नहीं करता। तभी हमें एस्तर को दिखाया जाता है जो सीधे डेनियल के कमरे में जाती है और वहां जाकर उसे फिर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन सौभाग्य से डॉक्टर वहां आकर उसे फिर से बचा लेता है। जैसे ही केट को इस बारे में पता चलता है तो वह सीधी एस्तर के पास जाती है और उसे एक जोर का तमाचा मारती है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब उसी ने किया है। लेकिन वहां मौजूद लोग सभी केट को ही पागल समझते हैं और डॉक्टर उसे पकड़कर एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। जब माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है तो जॉन मैक्स और एस्तर को लेकर
घर चला जाता है। घर पर मैक्स को सुलाने के बाद जॉन दारू पीना शुरू कर देता है और थोड़ी देर बाद ही वह पूरे नशे में खो जाता है। तभी वहाँ एस्तर आती है जो एक महिला की तरह कपड़े पहने होती है और ढेर सारा मेकअप भी कर रखा होता है। वह वहाँ आकर जॉन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे अपनी बेटी ही समझता है और उससे अलग हो जाता है। इसके बाद एस्तर गुस्सा होकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ केट के पास मेंटल हॉस्पिटल से फोन आता है क्योंकि उसने पहले ही वहाँ एस्तर के फोटोज भेज दिए थे और अपना नंबर छोड़ दिया था। फोन पर डॉक्टर केट को बताता है कि एस्तर कोई 9 साल की छोटी बच्ची नहीं है, बल्कि वो 33 साल की एक औरत है। असल में उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से उसके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है और वो एक बच्चे के जैसे ही रह गई है, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से विकसित है और वो ऐसे ही छोटी बच्ची बनकर सबको बेवकूफ बनाती रहती है। डॉक्टर आगे बताता है कि वह हॉस्पिटल की सबसे खतरनाक पेशेंट थी और उसने 7 लोगों को मार डाला था, जिसमें उसकी पुरानी फास्टर फैमिली भी शामिल थी। उसने अपने फोस्टर फादर को सीड्यूस करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मना कर दिया, जिस वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने घर में आग लगाकर पूरी फैमिली को मार दिया था। यह सुनकर केट बहुत ही परेशान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एस्तर अपने कमरे में आती है और गुस्से से अपना मेकअप हटाती है, जिसके बाद हमें उसका असली रूप दिखाई देता है। जॉन उसे समझाने के लिए उसके कमरे में आता है, लेकिन एस्तर उसे वहां नहीं मिलती है। उसे एस्तर के कमरे की दीवारों पर उत्तेजित करने वाली तस्वीरें दिखाई देती है, जिन्हें देखकर उसे काफी अजीब लगता है। तभी उसका फोन बजने लगता है और वो फोन उठाने के लिए नीचे चला जाता है। जैसे ही वह कॉल उठाने वाला होता है, तभी एस्तर पीछे से उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है। मैक्स ये सब देख लेती है और वह भागकर अपने कमरे में छुप जाती है। वही केट अपनी कार से घर आ रही होती है और वह रास्ते में ही पुलिस को भी सूचना दे देती है। जैसे ही केट अपने घर पहुंचती है तो वहां उसे जॉन की बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से टूट जाती है और रोने लगती है। फिर उसे मैक्स का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एस्तर उसे देख लेती है और उस पर गोली चला देती है, जिससे वो घायल हो जाती है। इतनी देर में मौका पाकर मैक्स अपने कमरे से निकलकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। जब एस्तर मैक्स को ग्रीन हाउस में ढूंढ रही होती है, तभी केट ग्रीन हाउस की छत पर पहुंच जाती है और उसे मैक्स दिखाई दे जाती है। वह मैक्स को चुप रहने के लिए इशारा करती है। फिर मौका पाकर केट शीशा तोड़कर एस्तर के ऊपर छलांग लगा देती है, जिससे एस्तर बेहोश हो जाती है और केट मैक्स को लेकर वहां से भाग जाती है। इसी बीच पुलिस भी वहां आ जाती है, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिलता। जब केट भाग रही होती है तो एस्तर उन पर फिर से अटैक कर देती है और वह चाकू से केट को मारने की कोशिश करती है। तभी मैक्स के हाथ बंदूक लग जाती है जो एस्तर के पास से गिर गई थी। मैक्स एस्तर पर गोली चलाती है, लेकिन वह गोली बर्फ में जाकर लगती है, जिससे बर्फ टूट जाती है और एस्तर और केट दोनों पानी के अंदर चली जाती है। केट एस्तर को नीचे दबाकर बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन एस्तर उसका पैर पकड़ लेती है। तभी केट एस्तर के चेहरे पर अटैक करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और पानी में डूब जाती है। इसके बाद केट पानी से बाहर आती है और मैक्स को लेकर वहां से चली जाती है। इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।